एंड कोशिश करना कि बस सिर्फ कॉलेज नहीं लेना, तुम्हें 4 साल उस कॉलेज में जाना है, तो बहुत सोच समझ कर कॉलेज चूज़ करना है। एंड काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पूरे प्रोसीजर की। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि ICAR ने अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही अपने रिजल्ट्स रिलीज़ किए हैं, जिसमें तुम लोगों को परसेंटाइल के रूप में तुम्हारा स्कोर देखने को मिला है। एंड हाँ, अभी तक ना तुम्हारी रैंक आई है ना तुम्हारे मार्क्स आए हैं। तो ऑब्वियसली कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें ICAR चूज़ करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ICAR के कॉलेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्या उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो ऑब्वियसली जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिल पा रहे होंगे, या मिल पा रहे होंगे तो आधे अधूरे होंगे। एंड तुम कहीं ना कहीं डाउट्स में हो रहे होगे। ऑब्वियसली मुझे पता है कि डाउट्स लाजमी है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे टाइम काउंसलिंग वगैरह कर रहा था तो मुझे भी कई सारे डाउट्स आ रहे थे, तो ऑब्वियसली डाउट्स तो तुम्हें भी होंगे। तो उन सारे डाउट्स का हम इलाज कर रहे होंगे यहाँ पर। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेट आए, बट हमारी पूरी कोशिश हो टाइम से पहले तुम्हें वीडियो प्रोवाइड करा दें। तो ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर किन स्टूडेंट्स के लिए ICAR बना है एंड किन स्टूडेंट्स को ICAR ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपको ICAR के कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको ICAR के बारे में वाकई में पता है, ICAR आखिर क्या करवाता है, ICAR के कॉलेज में आखिर क्या मिल पाएगा आपको, ICAR से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चंस के जवाब तुम्हें इस चैनल पर मिल रहे होंगे। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ICAR की आखिरी काउंसलिंग तक तुम्हारे साथ बना रहूं। एंड तुम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे सीनियर्स जो कि ICAR के ही हैं वो पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम भी पेड काउंसलिंग के बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो तुम वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, कोई ना कोई हेल्प उससे तुम्हें मिल रही होगी। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर किन स्टूडेंट्स को ICAR ज्वाइन करना चाहिए, वाकई में किन स्टूडेंट्स के लिए ICAR फ़ायदे में होगा और किन स्टूडेंट्स को ICAR से लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होगा कि ICAR के में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो या तो बायो वाले होते हैं, या एग्रीकल्चर के होते हैं, या मैथ के होते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होते हैं, तुम लोगों को पता होगा। या तो वो नीट दे ले, नीट से मेडिकल कर ले, या तुम्हारा ये डेंटल वगैरह होता है वो कर ले, या फिर ICAR से एग्रीकल्चर में BSc कर ले। तो सबसे पहले स्टूडेंट चूज़ करता है नीट में बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके लिए। बट जब नीट में उसका रिजल्ट सही नहीं आता तो वो सोचता है कि ICAR में जाके कुछ अच्छा कर लेगा। तो देखो, मैं यही कहूँगा कि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर नीट में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कोई, तो BSc एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो तुम ICAR को ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तुम्हें ये डाउट करना चाहिए कि क्या ICAR सही है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नीट के लिए आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो तो तुम ICAR को चूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करो कि तुम नीट को ही प्रेफर करो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो वो उसको छोड़कर ICAR को ले ले, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं नीट में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, ये सभी जानते हैं। ICAR में फ्यूचर है बट नीट से कहीं ना कहीं कम है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। नीट बहुत बड़ी चीज़ है ICAR के सामने। एंड सेकेंड बात आती है तुम्हारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, एग्रीकल्चर का तो मेन ही है ये कि तुम कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ वही है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को जितना अच्छा कॉलेज मिल सके ICAR में लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ICAR ही सब कुछ है एंड वही तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर देगा। एंड थर्ड जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मैथ के लिए हैं। तो मैथ वालों को कहीं ना कहीं ICAR में सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि मैं मैथ से हूँ तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मुझे पता हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तुम लोग JEE को छोड़कर ICAR में आते हो तो मुझे पता है ना, तुम्हें ICAR का I भी नहीं पता होता, बस पता होता कि एग्जाम एंड इससे कोई कॉलेज मिलने वाला होता है जो कि तुम्हें BTech करा देगा। ऑब्वियसली JEE का स्टूडेंट है तो वो BTech ही करना चाहेगा, फिर चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज से करे, NIT से करे, IIT से करे, या तुम्हारे ICAR में जो BTech करवाते हैं वहाँ से करे। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ में 4 डिग्रीज होती है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो देखो, मैंने पहले ही बताया कि BTech में ICAR उतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं प्रोवाइड करा पाता। BSc एग्रीकल्चर में बहुत सारे फ्यूचर स्कोप्स हैं, बट BTech एग्रीकल्चर में देखा जाए तो लिमिटेड है। एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के सीक्वेंस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो मैं यही कहूँगा आखिरी में कि मैथ वाले जो भी स्टूडेंट्स हो वो सोच समझ कर ही ICAR को चूज़ करना। तो अगर तुम्हें कहीं CS बढ़िया सी
कॉलेज में मिल रही हो या आईटी अच्छे कॉलेज में मिल रही हो, कोई प्राइवेट कॉलेज हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आईसीआर से पहले कोर्स को चूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर किसी को अफोर्डेबल नहीं लग रही वो सब चीज़ें, किसी को फीस की प्रॉब्लम है, तो कोशिश करो कि तुम आईसीआर के टॉप कॉलेज लो तो वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर तुम आईसीआर के लोअर कॉलेजेस से बीटेक कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें बाद में प्रॉब्लम आएगी प्लेसमेंट्स में, क्योंकि आईसीआर में तुम प्लेसमेंट हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा। अब तुम्हें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सोच समझ कर ही तुम लोग आईसीआर में वो कॉलेज लेना। एंड बायो वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नीट नहीं करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली तुम लोग आईसीआर को चूज़ कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, एंड जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से, एंड जितने मार्क्स आए हों उन मार्क्स से तुम्हें क्या मिल रहा है। एंड कोशिश करना कि बस सिर्फ कॉलेज नहीं लेना, तुम्हें 4 साल उस कॉलेज में जाना है, तो बहुत सोच समझ कर कॉलेज चूज़ करना है। एंड काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूरे प्रोसीजर की। अगर देखा जाए तो पेपर से भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारी काउंसलिंग। अगर तुम्हारी काउंसलिंग एक बढ़िया बंदे ने करवा दी या तुमने खुद कर ली बहुत अच्छे तरीके से, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए सब सेट होगा। बट अगर तुम्हें कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेकार है, कौन सा कॉलेज तुम्हें लेना चाहिए, और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है और तुम सोचोगे कि तुम काउंसलिंग खुद कर लोगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट उन्हें काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या तो वो काउंसलिंग में जो कॉलेज की प्रेफरेंसेस लगाते हैं उनमें कोई गलती करते हैं, या फिर वो भर ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कॉलेज अच्छा था कौन सा बुरा। इसलिए कहते हैं कि हाँ 300-400 रुपये 500 रुपये में लोग बाग पेड काउंसलिंग करवाते हैं, बट वो अगर तुम्हारी हेल्प बहुत अच्छे से कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको पार्टिसिपेट कर लो उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दिलवा देंगे। बट कोशिश करो उसी सीनियर की पेड काउंसलिंग लो जो कि आईसीआर से हो, एंड आईसीआर को अच्छे से जानता हो, आईसीआर के कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, उन्हीं की पेड काउंसलिंग लो। एंड कोशिश करो कि अगर उनका टारगेट 100-200 पार जा रहा है स्टूडेंट्स के, तो वहाँ मत जाओ, भीड़ में मत जाना। अगर तुम 10, 20, 30 के स्टूडेंट्स को ही जो ले रहा हो उसकी पेड काउंसलिंग लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रॉब्लम जाएगी, ऑब्वियसली तुम खुद सोच सकते हो, जो 200, 300, 400 की पेड काउंसलिंग करेगा उसके लिए तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो जिसका टारगेट है वो कि मैक्सिमम मैं 50 स्टूडेंट ही लूँगा, मैक्सिमम मैं 20 स्टूडेंट ही लूँगा, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट की काउंसलिंग करवाऊँगा, उसकी पेड काउंसलिंग लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें भी बता देगा, क्योंकि उसके पास कम स्टूडेंट्स हैं एंड ठीक ठाक टाइम निकाल के तुम्हें दे देगा। तो उनकी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो। तो उसी के हिसाब से मैं भी यही सोच रहा था कि मैं ज़्यादा स्टूडेंट की काउंसलिंग तो नहीं करवा पाऊँगा, बट कुछ 10, 20, 30 स्टूडेंट की काउंसलिंग ज़रूर करवा सकता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें फ्री टाइम दे दूँ, बट अगर पेड काउंसलिंग करवाता हूँ तो थोड़ी बहुत टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा भी फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, अगर मेरा फ़ायदा है तो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसी के हिसाब से मैं भी पेड काउंसलिंग के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा यही है कि पेड काउंसलिंग अगर मैं करवाता हूँ तो तुम लोगों को कंप्लीट मेंटरिंग दूंगा। ऐसा नहीं कि बस एक कॉलेज भर दो, एक कॉलेज भर दो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये सब कुछ नहीं। मेरा काम तुम्हें कॉलेज दिलवाना नहीं है, मेरा काम तुम्हें बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुँचवाना होगा ना। तो उसमें तुम्हें सारी चीज़ें होगी, मतलब 1 वे 1 कॉन्टैक्ट हो रहा होगा हमारा, सारी चीज़ें उसमें हम काउंट कर रहे होंगे, मतलब शुरू से लेके एंड तक हम सारी चीज़ें उसमें देख रहे होंगे कि तुम्हें कितने परसेंटाइल पर बहुत अच्छे से अच्छा कॉलेज कौन सा तुम्हें मिल सकता है, क्या तुम्हें वाकई में ये कॉलेज लेना चाहिए, ये कॉलेज नहीं लेना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, ये डिग्री नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करके तुम्हारी फाइनल काउंसलिंग करवा रहे होंगे। तो आई होप मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर पाऊँगा। एंड इस काउंसलिंग के रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 499 रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को लगता है कि ये अफोर्डेबल नहीं है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी की पेड काउंसलिंग करवाऊंगा, कुछ स्टूडेंट्स को मैं फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूँगा ऑब्वियसली। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो इतना भी, तो तुम ऑब्वियसली मुझसे कॉन्टैक्ट करो एंड मुझे बताओ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है भैया और मुझे शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं ऑब्वियसली तुम्हारी भी बिल्कुल पूरी उसी तरीके से हेल्प करूंगा। एंड हाँ, वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर तो रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। एंड जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो खुद कर लेंगे तो ऑब्वियसली उनको कोई ज़रूरत नहीं है पेड काउंसलिंग की। जिनको लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें पता है, कौन सा
कॉलेज बेटर है कौन सा नहीं है, ये उसके लिए सही है, ये गलत है। तो ऑब्वियसली तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग की कि तुम्हें दूसरे की ज़रूरत है कि भैया आप बताओ मुझे ये सही है या गलत। मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा कि पेड काउंसलिंग वो स्टूडेंट्स लें जिनको लगता है कि उनको ICAR के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड वो चाहते हैं कि अब ICAR के थ्रू वो कॉलेज लें। तो ये सारे JEE और नीट के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ICAR के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, ना उसके कॉलेज के बारे में होता है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं नीचे तुम्हें या तो व्हाट्सएप की लिंक दूंगा या कोई गूगल फॉर्म रख दूंगा जिसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स भर रही होंगी, तो उसमें तुम भर सकते हो एंड जो भी चीज़ें उसमें दी गई होंगी देख लेना। उसके बाद तुम्हारा कांटेक्ट सीधे मेरे से होगा एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आखिर तुम्हें अब आगे क्या क्या करना है। यूँ समझ लेना कि सारी चीज़ें अब मेरे ऊपर आ गई हैं, मैं तुम्हारी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करूँगा, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा करूँ एंड और ये सारी चीज़ें मेरे से अकेले तो हो नहीं पाएंगी, मुझे 2-4 स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेंगी अपने ही बैचमेट्स की। तो ऑब्वियसली वो तो ऐसे फ्री में काम करने वाले नहीं हैं। तो मैं मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा था, 50 स्टूडेंट हमारे मैक्सिमम होंगे, तो जो पहले 50 होंगे वही पेड काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे होंगे। उसके बाद हम किसी नेक्स्ट स्टूडेंट्स को नहीं इसमें डालेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें एंड हाँ, उसमें कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैं फ्री काउंसलिंग करवा रहा होऊंगा। बस तुम्हें कंडीशंस बतानी होंगी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है एंड शायद मैं पे नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूँगा। एंड बाकी यूट्यूब पर तो तुम्हें वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी सारी। एंड हाँ, मैं तुम लोगों की भी हेल्प करूँगा, तुम मुझे मैसेज करोगे, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पहले मैं उन स्टूडेंट्स को टाइम दूंगा जो कि हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यार ऐसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा, सारी हेल्प कराऊंगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पर बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव सेशंस भी लें जिससे तुम्हारे डाउट सॉल्व हो सके। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो ऑब्वियसली बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लगता है कि अफोर्डेबल नहीं है बट ज़रूरी है काउंसलिंग करवानी, तो ऑब्वियसली तुम मेरे से कांटेक्ट करो, मुझे बताओ। मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा एंड वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं होगा, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसे मैं यूज़ कर लाऊँगा। तो व्हाट्सएप करो या गूगल फॉर्म में जो भी मैं तुम्हें चीज़ें दूँ उसको फिलअप करो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी जो भी उसमें मांगा होगा वो देख लेना। तो अब 500 रुपये दे रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें जानने का हक है कि आखिर उसमें तुम्हें ऐसी क्या क्या चीज़ दी जाएंगी जो कि वैल्यूबल होगी कि हाँ उसके लिए 500 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि तुम्हें मैं काउंसलिंग से ज़्यादा तुम्हारी मेंटरिंग कर रहा हूँगा ताकि तुम्हें बेटर से बेटर कॉलेज एंड बेटर से बेटर डिग्री प्रोवाइड करा सकूँ। एंड हमारा कॉन्टैक्ट होगा 1 वे, मतलब वीडियो कॉल भी होगी, ऑडियो कॉल भी होगी एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही ढंग से हों एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड ऑब्वियसली अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगा, उसका सारा का सारा उसे रिफंड दिया जाएगा। तो तुम्हें कोई झिझकने की बात नहीं है और बिल्कुल सारी चीज़ें जेन्युइन होगी एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बिलीव कर सकते हो। एंड मेरे बारे में मैक्सिमम चीज़ें जानते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें, अभी तक देखते आए हो। तो ऑब्वियसली मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस इन्फॉर्मेशन का मैं सारा का सारा निचोड़ तुम्हारे सामने रख दूं एंड चॉइस तुम्हारी होगी कि अब बताओ तुम्हें आगे क्या करना है। तो फाइनली हमारी काउंसलिंग का उद्देश्य सिर्फ काउंसलिंग या तुम्हें कॉलेज दिलाना नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना होगा। तो ऑब्वियसली ये 500 रुपये यूँ समझ लेना कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर तुम्हें ICAR में कॉलेज लेना है एंड बहुत अच्छा कॉलेज लेना है। तो ऑब्वियसली देखो मैं फ्री में इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं, वो सारे सीनियर्स जो वीडियो बनाते हैं ICAR पर, मुझे पता है उनके पास कई सारे मैसेजेस आते हैं एंड ऑब्वियसली भाई रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑब्वियसली जिस चीज़ के काम के हमें पैसे मिल रहे होंगे तो हम भी डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे होंगे, तो ठीक है, हमारे लिए भी वो सही है, हमारी भी चीज़ें आसान होगी उसकी वजह से, तो तुम्हारे लिए भी वो फ़ायदेमंद है। अगर तुम्हारा मन हो, इच्छा हो, चाहते हो, तुम्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो ऑब्वियसली तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड पार्टिसिपेट नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम लोगों की बिल्कुल जितने मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं हेल्प करूँगा। एंड ऑब्वियसली हमारी यूट्यूब पर वीडियो आते रहेंगी, तो काउंसलिंग के बारे में तुम्हें सोचने की टेंशन नहीं है कि काउंसलिंग हम कैसे करेंगे। अगर तुम्हें रत्ती भर डाउट हो तो ऑब्वियसली तुम हमारी काउंसलिंग में जुड़ सकते हो, ऐसा कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा उसका हम 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, 499 के 499 आपको वापस किए जाएंगे। ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं भी मेहनत करूँगा,
तो सबसे पहले वही सारी चीज़ें जो डिटेल्स तुम्हें लगता है। और हाँ, मैं आखिरी में यही कहूँगा कि प्लीज़ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें जिनको लगता है कि चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 45 या 50 परसेंटाइल आए हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है कि इतने परसेंटाइल में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं जो कॉन्टैक्ट दूंगा तुम्हें, उस कॉन्टैक्ट पर एक बार मैसेज करके अपने परसेंटाइल और भी बता देना, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि हाँ तुम्हें मैं कॉलेज दिलवा सकता हूं। अब पता चला कोई 50 और 60 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करा और मैं उसे कॉलेज नहीं दिला पाया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे स्टूडेंट का नुकसान हो गया जो 50 के अंदर आ सकता था, बट वो बाद में आ नहीं पाया। तो इसलिए मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें जो कि जिनको लगता है कि उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो वो सारी नॉलेज मेरी लग रही होगी, तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी। मुझे पता है इस काम में मज़ा आएगा एंड तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दे रहा हूँ मैं। मेरी पूरी कोशिश होगी तुम लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने का। यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, पैसा बस थोड़ी हेल्प करवा सकता है हमारी भी, बट चीज़ें होती हैं अपने विश्वास की। अगर तुम विश्वास करके हमारे साथ जुड़ते हो तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपना बेस्ट दूँ तुम्हारे लिए। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। एंड बाकी सारी चीज़ें तुम हमारे साथ जब जुड़ोगे तो देख ही लोगे। तो ऑब्वियसली किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर किसी को लगता है कि काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम पार्टिसिपेट करो। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, ताकि मैं तुम्हें कह सकूँ कि हाँ तुम पार्टिसिपेट करो। क्योंकि पता चला परसेंटाइल तुम्हारे बहुत कम हुए और तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। एंड अगर हम तुम्हें कॉलेज नहीं दिला पाए तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट का लॉस हो जाएगा जो शायद उस काउंसलिंग में आ सकता था। तो मैं पहले भी कह देता हूँ कि मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही लूँगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको मेरी ज़रूरत है एंड शायद उनको ICAR के बारे में नहीं पता एंड थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकता हूँ उसकी, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा कि आपको इस टाइम शेड्यूल में मेरे से कांटेक्ट करना है। सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होंगी एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। फिर चाहे जो हो जाए वो हम देख लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अगर काउंसलिंग तुम भरोसा कर सकते हो तो करो। एंड अगर लगता है कि जेन्युइन हूँ तो आ सकते हो, हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। हमें भी अच्छा लगेगा, ये हमारा पहला काम होगा जो हम दूसरों के लिए कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी इसमें बेस्ट देना ज़रूरी है। तो तुम्हें प्रॉब्लम या डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर डाउट होता है तो तुम व्हाट्सएप पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। एंड अब बहुत हो गया एंड आई होप मैं तुम्हारी कहीं ना कहीं सही तरीके से मदद कर पा रहा हूँ। एंड हाँ, मैं 5 लोगों की फ्री काउंसलिंग करूँगा, तो जिनको लगता है कि वो वाकई में फ्री काउंसलिंग करवाना चाहते हैं एंड वो अफोर्डेबल नहीं है तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी जो चीज़ें रह गई होंगी उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें हम रैंक के बाद डिस्कस कर रहे होंगे, तो रैंक के बाद भी हम बता रहे होंगे कि हम कैसे काउंसलिंग करेंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को डाउट रहता है तो जो भी हम व्हाट्सएप नीचे दे रहे हूँ उस पर कॉन्टैक्ट करना। एंड प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज मत करना, हम सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर रहे होंगे वहाँ पर। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी जो चीज़ें रह गई होंगी उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे।